नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्राइवेट कंपनी, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, कैसे एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर सकती है? आज हम ब्रिटिश राज के बनने और बिगड़ने की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर एक निजी कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा किया कैसे? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि लालच, रणनीति और सत्ता के एक ऐसे खेल की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है 15वीं और 16वीं शताब्दी से। उस वक्त यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें पूरब के बेशुमार खजानों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थी, और इस दौड़ में सोने की चिड़िया यानी भारत सबसे बड़ा इनाम था। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेज आए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में तो ये एक पूरी रेस थी। पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले पहुंचे और उनके पीछे पीछे डच, डेनिश और फिर फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब भारत के धन में हिस्सेदारी के लिए होड़ मची हुई थी। हर किसी का अपना अपना गेम प्लान था। पुर्तगाली तो मसालों के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। डच चाहते थे कि पुर्तगालियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन अंग्रेज वो एक लंबा खेल खेल रहे थे। उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े तटीय शहरों पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की नींव बनी। और इसी भीड़ में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की। और ये कोई देश नहीं बल्कि एक कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसे बनाया और 1600 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का शाही फरमान मिल गया। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब ये कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो एक विजेता बनने वाली थी। व्यापारियों से शासकों तक का सफर शुरू होने वाला था। मतलब सोचिए, जो कंपनी सिर्फ फैक्ट्री लगाने और प्रॉफिट कमाने आई थी, उसकी एम्बिशंस, उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि अब वो जमीन पर कब्जा करना चाहती थी, लोगों से टैक्स वसूलना चाहती थी और उन पर राज करना चाहती थी। 1757 प्लासी का युद्ध, ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और सच कहें तो ये कोई बड़ी लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक साजिश थी, एक धोखा था जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की और कंपनी रातों रात बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो इस जीत की कीमत क्या थी? 1,77,00,000 रुपए। उस जमाने में ये वो रकम थी जो नए कठपुतली नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को दी। और यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो सिलसिला जिसने भारत की आर्थिक कमर तोड़ दी। अगर प्लासी एक राजनीतिक साजिश थी, तो 1764